कविता एक साधारण सी ग्रामीण स्त्री थी। न उसके जीवन में कोई रहस्य था, न कोई असामान्य घटना। वो मध्य भारत के एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां दिन खेतों की मिट्टी में और रातें सन्नाटे में डूब जाया करती थी। उसकी दिनचर्या निश्चित थी। सुबह जल्दी उठना, पानी भरना, खेतों के पास से होकर गुजरना और फिर घर के कामों में लग जाना। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी घोड़शाला थी। वर्षों से वहां कोई जानवर नहीं बंधा था, लेकिन लोग उस जगह से बचकर चलते थे। कहते थे वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं, जैसे किसी के खुर जमीन पर रगड़ खा रही हों। एक रात तेज आंधी चल रही थी। आसमान बार बार बिजली से फट रहा था। कविता देर से घर लौट रही थी। जैसे ही वो घोड़शाला के पास पहुंची, अचानक अंदर से एक घोड़े की तेज डरावनी हिनहिनाहट सुनाई दी। कविता रुक गई। अगले ही पल एक घोड़ा अंधेरे से बाहर निकला। उसकी आंखें अस्वाभाविक रूप से चमक रही थीं, सांसें उखड़ी हुई थीं। कविता पीछे हटने की कोशिश कर ही रही थी कि वो फिसल कर जमीन पर गिर पड़ी। घोड़ा उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच एक अजीब सन्नाटा रहा। फिर घोड़े ने जोर से आवाज निकाली और अगले ही पल जमीन पर गिरकर शांत हो गया। उसी क्षण कविता की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। उस रात के बाद कविता कभी पहले जैसी नहीं रही। शुरुआत में बदलाव छोटे थे। वो रात में अचानक उठ जाती, पैरों को जमीन पर जोर से पटकने लगती। उसकी सांसों में एक अजीब सी आवाज होती, जैसे कोई जानवर फुफकार रहा हो। कई बार वो मिट्टी उठाकर खाने लगती। अंधेरे से उसे अब डर नहीं लगता था, बल्कि वो अंधेरे में ज्यादा शांत दिखाई देती। गांव वालों ने इसे बीमारी कहा। डॉक्टर बुलाए गए, जांच हुई, रिपोर्ट सामान्य आई। लेकिन कविता की आंखों में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। एक खालीपन, जैसे भीतर कुछ और जाग चुका हो। 3 महीने बाद डॉक्टर ने जो कहा, उसने सबको हिला दिया। कविता गर्भवती थी। ये बात असंभव थी। उसका पति वर्षों से घर से दूर था। डॉक्टर खुद परेशान थे। जांच दोबारा हुई। मशीनें ठीक से काम नहीं कर रही थीं। गर्भ में दिल की धड़कन थी, लेकिन वो किसी सामान्य लय में नहीं चल रही थी। हर रिपोर्ट अधूरी लगती थी, जैसे कुछ छिपाया जा रहा हो। इसी दौरान कविता की हालत और बिगड़ने लगी। एक रात वो अचानक उठकर बैठ गई। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी, गहरी, भारी और पुरुषों जैसी। उसने बिना किसी को देखे कहा, मुझे बंद कर दिया गया था, अब मैं इस शरीर में दौड़ूंगा। उसके पैरों के पास जमीन पर अजीब से निशान दिखाई दिए, जैसे खुरों के निशान हों। घर के अंदर हवा भारी हो गई। लोग समझ गए कि ये कोई बीमारी नहीं थी। डिलीवरी की रात आई। सरकारी अस्पताल में बिजली चली गई। जनरेटर ने भी जवाब दे दिया। अंधेरे में सिर्फ टॉर्च की रोशनी थी। कविता दर्द से चीखी नहीं, उसके मुंह से हिनहिनाहट जैसी आवाज निकल रही थी। डॉक्टरों के हाथ कांप रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, यह सामान्य नहीं है। जब बच्चा पैदा हुआ, कमरे में सन्नाटा छा गया। बच्चे को पूरी तरह कपड़े में लपेट दिया गया था। फिर भी उसकी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, घोड़े की सांसों जैसी। उसके पैर असामान्य रूप से लंबे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो ज्यादा देर तक देख सके। कुछ देर बाद कविता बेहोश हो गई। सुबह जब सूरज निकला, कविता होश में थी। उसकी आंखों में फिर वही साधारण सा भाव था। उसे कुछ याद नहीं था। अस्पताल के रिकॉर्ड में उस बच्चे का कोई जिक्र नहीं था, जैसे वो कभी पैदा ही नहीं हुआ हो। गांव वालों का कहना था कि उस रात के बाद घोड़शाला के पास फिर कभी कोई नहीं गया।
लेकिन जो लोग ध्यान से सुनते थे उन्हें आज भी कभी कभी रात के सन्नाटे में दूर कहीं खुरों की आहट सुनाई देती है।